अगर बिहार में सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो ऐसा दिन दूर नहीं जब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी और नीतीश कुमार अकेला ऐसा नेता बचेंगे जो जनता दल यूनाइटेड के पुरोधा भी होंगे और सदस्य भी। ऐसी स्थिति बिहार में बनते जा रही क्योंकि भाजपा यह चाह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए और बिहार में जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है वह समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार के वोट बैंक केवल 3 ही तरह के लोग थे। पहला था जो कुर्मी उनके जाति का है और दूसरे नीतीश कुमार के वोटर सवर्ण हुआ करते थे क्योंकि वे लालू यादव को पसंद नहीं करते और लालू यादव को वे शक और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इस कारण सवर्ण वोटर नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे और उनको आगे भी रखते थे, उनको मतलब उनका डिफेंस भी करते थे। तीसरी बात हो गई जो पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जातियां हैं, वह नीतीश कुमार का वोट बैंक हुआ करती थी। लेकिन अब स्थिति ऐसी बदल गई है कि नीतीश कुमार के पास केवल अपने जाति के अलावा और कोई वोट बैंक बचा ही नहीं, और वो भी अपनी जाति के अलावा क्या, वो तो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित है क्योंकि उनकी जाति से ज़्यादा संख्या कई अन्य छोटी छोटी जातियों का हो गया है जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। इससे पहले जो लवकुश समीकरण नीतीश कुमार का हुआ करता था, कुशवाहा और कुर्मी दोनों मिलाकर 6-7% हो जाया करता था और नीतीश कुमार के लिए अच्छा होता था। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के दाहिने हाथ हुआ करते थे, लेकिन अब कुशवाहा वोटर सम्राट चौधरी और आरसीपी सिंह के नेतृत्व के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के 3 नेता है जो अभी भाजपा की तरफ आ गए हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ दिन पहले ही जो रणवीर नंदन एमएलसी हुआ करते थे नीतीश कुमार की पार्टी में, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया कि उनका ललन सिंह से नहीं बन रहा है। इसके पहले यदि बात करें तो सांसद जो अभी सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू, वे जदयू छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं और नीतीश कुमार का एक और सांसद जो जीता हुआ कैंडिडेट है सीतामढ़ी का, कद्दावर नेता है पिछड़ी जाति का, उसने भी नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। और तीसरे नंबर पे देखिए गोपाल मंडल है जो आए दिन कुछ कुछ बयान देते रहते हैं और रिवॉल्वर लहरा देते हैं जहां मन होता है, और मीडिया से भी तौस में आके उस दिन बात कर रहे थे। तो वे भी नीतीश कुमार की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से बहुत खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार को फिर से भाजपा में आ जाना चाहिए, और नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं कि उनकी राजनीति अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वही खिसक गया है। लालू यादव और नीतीश कुमार के वोट की बात करें तो नीतीश का वोट बैंक वही है जो एंटी लालू यादव वोट बैंक है, और एंटी लालू यादव वोट बैंक नीतीश कुमार को इसलिए सपोर्ट करता कि लालू से खिलाफ और लालू के से लड़ने के लिए वे एक मोहरा के रूप में थे। लेकिन वे जैसे ही लालू के पास गए उसके बाद इनका ये सारा का सारा वोट बैंक, कुशवाहा वोट बैंक खत्म हो गया, कोयरी वोट बैंक खत्म हो गया, पिछड़ी जाति के जितने वोट थे वे सारे खत्म होते जा रहे हैं। और दूसरी बात करें तो सबसे बड़ा जो नीतीश कुमार का जो पकड़ वाला वोट था वह था सवर्ण वोट, क्योंकि सवर्ण वोटरों के सहारे ही नीतीश कुमार हर बार अपना नैया पार लगाते थे, जो उनके लिए लड़ता भी था और जिताता भी था सीट इनको, और वह वोट ही इनका खिसक गया है जातीय जनगणना में। जातीय जनगणना से सवर्ण वोटरों को कोई नुकसान नहीं है, नहीं किसी पिछड़ी जाति वाले को फ़ायदा है, लेकिन समीकरण ही ऐसा बन गया कि नीतीश के पाले में कोई वोट बैंक बचा ही नहीं। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव तक होते होते नीतीश की पार्टी को और तोड़ दिया जाएगा। चिराग पासवान ने भी कहा है कि हम नीतीश कुमार की पार्टी के कई सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और समय आने पे वे आएंगे इस तरफ। सुशील मोदी का भी यही बयान है कि हमारे कई नेता संपर्क में हैं, सारे इधर आएंगे, और इस तरह से अब जदयू में केवल नीतीश कुमार और 1-2 और जो नीतीश के समकक्ष और जो लालू की तरफ रुझान वाले लोग हैं वे रह जाएंगे नीतीश कुमार की पार्टी में, और ये पार्टी मतलब 80 से 85% पार्टी टूट जाएगी। मुश्किल से 15 से 20% ही उनके नेता बचेंगे। और देखिए इसका आने वाले देश पे क्या असर पड़ता है, कैसे पड़ता है। लेकिन यह तो ज़रूर है कि इस जातिगत जनगणना से और लालू से मिलान करने से और देश के स्तर पे नेतृत्व लेने के लिए नीतीश कुमार को नुकसान तो काफ़ी हो गया, पार्टी तो टूट ही गई। और दूसरी बात करें तो राज्य के स्तर पे भी इनका अस्तित्व नहीं, और देश के स्तर पे यदि राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो कांग्रेस या कोई दल आपका कदर नहीं करने वाली है और आपकी राजनीति खत्म भी हो सकती है। देखिए अब आगे नीतीश कुमार जी क्या करते हैं इससे निपटने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।